राधे राधे। मैं आपको प्रेमानंद जी महाराज का एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। एक राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री, दोनों की मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। वह संत सेवी राजा थे। महात्मा जन आते ही रहते थे और महात्माओं का कार्य ही होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा और सुमिरन में मगन रहना। सेवा सुमिरन में यह बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। अगर हम हर समय सेवा और सुमिरन में रहें तो कभी कोई माया प्रपंच में परास्त नहीं कर सकता। जहाँ हम सेवा सुमिरन से अलग हुए वहीं माया का प्रभाव पड़ता है। भगवान का शालिग्राम स्वरूप उनके पास था। वह भाव से सेवा कर रहे थे और नवीन अवस्था की उम्र हृदय वाली यह दोनों सखियां देख रही थी। इनके मन में आया, ऐसे हम भी ठाकुर सेवा करेंगे। देखने से सुनने से हमारे हृदय में प्रभाव पड़ता है। गंदी बातें देखेंगे, गंदी बातें सुनेंगे, उसी का चिंतन होगा। हृदय गंदे आचरणों की प्रेरणा वाला बन जाएगा। अगर हम भगवती की बातें सुनेंगे, भागवत दर्शन करेंगे तो भागवती चिंतन होगा। हृदय भागवती प्रेरणा वाला बन जाएगा। कई दिनों तक संत सेवा भगवान संत रुके। रोज सेवा कीर्तन कथा सरल हृदय से उन दोनों सखियों से बात आई कि हम भी संत भगवान से कहते हैं कि हमको भी ठाकुर जी दीजिए। यह दोनों ने चरण पकड़कर प्रार्थना की, गुरुदेव हमारे हृदय में भी इच्छा हो रही है कि हमें ठाकुर सेवा मिले। अब दोनों बच्चियां थी। संत भगवान ने विचार किया, सेवा पद्धति में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। अब यह बच्चे से कहीं सेवा अपराध ना बन जाए। उपासना में चलने वाले उपासक को सेवा अपराध और उपसेवा अपराध 32, 32, 64 इन पर सावधान रहना चाहिए। इन पर गलती नहीं होनी चाहिए, जिससे आप ठाकुर सेवक हैं, अपने घर में सेवा विराजमान किए हुए हैं। जहाँ तक ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाना है, जहाँ तक हो सके तो पादुका ना पहने, नंगे पैर दर्शन करने जाए। अरे आपने इतना दृढ़ विश्वास किया है, यह बच्चे हैं, सेवा भाव कैसे पूर्ण कर पाएंगे? संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा, कल ठाकुर जी लाएंगे, कल हम आपको दे देंगे। तो गांव में घूमे तो आसपास गोल गोल से पत्थर मिले। पत्थर लाए दो और कहा, यह लो तुम्हारे ठाकुर जी। दोनों ने देखा गुरु वचनों पर और गुरु की सेवा वस्तु पर कितना भाव होना चाहिए। उन्होंने दृढ़ विश्वास किया कि मुझे भगवान गुरुदेव ने दिया, यह भगवान है मेरे। दोनों ने अपने हृदय से लगाया। अब एक जमींदार की पुत्री थी, एक राजकुमारी स्वर्ण के सिंहासन में। उनका नाम रखा शिल्पले ठाकुर। उन्होंने कहा, तुम्हारे ठाकुर का नाम शिल्पले गोविंद है। दोनों सिंहासन पर निरंतर आराधना कर रही हैं। तो प्रतिपल बढ़ता गया। नाम निरंतर जप गुरु प्रदत्त ठाकुर में विशेष चमत्कार हृदय में प्रकट होता है। यदि उन्हीं के हिसाब से चलो, अगर बाजार से खरीद कर लाए हो, विराजमान किए हैं, कभी सेवा की कभी नहीं की, वह भी अच्छा है। कम से कम भागवत भाव तो है, लेकिन सिद्धि जो प्राप्त होती है वह गुरु कृपा से होती है, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। अब यह सखियां जब बड़ी हुई तो इनकी शादी की बात हुई। राजकुमारी थी, उनका किसी राजकुमार से ब्याह तय हो गया। ब्याह हो गया। अपने माता पिता से जब विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को सिंहासन पर थे, सिंहासन से उठाकर सुंदर पेटी में रखकर
पेटी गोद में रख ली और अंदर ही अंदर जल रही है कि प्रभु, मैंने प्रीतम आपको माना है। इस संसार के व्यवहार में यह प्रीतम बना हुआ है, पर प्रभु हमारे प्रीतम दो नहीं हो सकते। हमने हृदय से आपको प्रीतम माना है। इसी विचार में वह बड़ी उदास है। पहले पालकियों में राज सैनिक चल रहे हैं, पालकियों में बहू जा रही है और राजकुमार घोड़े पर जा रहा था। राजकुमार बार बार पालकी के समीप जाता, दर्शन करने की इच्छा होती, लेकिन राजकुमारी को उदास देखता तो मन में बड़ी गिलानी हुई। एक नदी थी, उसने कहा, यहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करना चाहते हैं। राजकुमारी की पालकी रखी जाए और सैनिक दूर खड़े हो जाए। राजकुमार की आज्ञा हुई। राजकुमार राजकुमारी से बात करना चाह रहे थे, पर वह ना देखती है ना बात करती है। इतना सुंदर रूप, क्योंकि ब्रह्मचारिणी और भगवत आराधना। अब राजकुमार के हृदय में जलन हुई कि ऐसा क्या है जो यह हमसे बात नहीं कर रही है, बस बार बार पिटारी खोलकर देखती रहती थी। नाम जप सेवा के प्रभाव से वह सिल अब सिल नहीं रह गया था, वह ठाकुर जी बन गए थे। अब वह अपने ठाकुर जी को देखती थी, श्याम सुंदर दिखाई देते थे। अगर हम किसी भी वस्तु में हमारी भावना रखें तो हमें वही दिखाई देता है। जिस पत्थर में हम भगवान को देखना चाहें तो हमें भगवान की वही मूर्ति दिखाई देगी। अब राजकुमारी ने समझ लिया कि पिटारी के अंदर जो कुछ है वही हमारी और राजकुमारी के बीच में बाधा है। 2-4 दासियों को बुलाया और कहा, इनको बातों में उलझाओ और पिटारी हमें पीछे दो। दासियों ने अपनी मीठी बातों में राजकुमारी को उलझाया और कहा, पिटारी हमें दे दो, आप आराम से बैठिए, और पेटी राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यह पेटी हमारे और आपके बीच में बाधा है, और उन्होंने उस पेटी को नदी में फेंक दी। अब राजकुमारी के हृदय में जो पीड़ा हुई, भारी व्याकुलता। अब राजकुमार ने तुरंत सैनिकों से कहकर पालकी उठवाई और महल में ले गया। राजकुमारी ने कहा, यदि हमारे ठाकुर नहीं तो मैं नहीं। आज से अन्न जल त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी। अगर हमारे ठाकुर जी हमारे समीप नहीं होंगे तो आज से एक बूंद पानी नहीं पिएंगे। अब राजकुमार भयभीत हो गया। न रात में नींद, न दिन में अन्न जल। पूरा महल में इस विषाद से हो गया कि अगर नवीन राजकुमारी प्राण त्याग देगी तो क्या होगा समाज में कि नवीन राजकुमारी गई और यह लोग ऐसे निर्दयी है कि उसने प्राण त्याग दिए, क्या होगा। राजकुमार घुटने पर आ गया। घुटने टेककर राजकुमारी से कहा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, पर मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। अब आप मुझे वह तरीका बताओ जिससे आप मुस्कुरा दो, प्रसन्न हो जाओ। राजकुमारी ने कहा, हम अपने ठाकुर के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हो तो हमें ठाकुर जी हमें लाकर दो। हमारी भगवत निष्ठा ऐसी होनी चाहिए, जो गुरुजी ने मंत्र दिया, जो गुरुजी ने उपासना दी है, उसमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। राधे राधे।